Children, exercise 1.1 and 1.2 of the chapter 1 is going on. Myself, Ajay Mukherjee, MSc ML, and now the chapter first question I am telling you of exercise 1.1. The question number first is, which are said a team of 11 best batsmen of the world. Here is the children, best is given below. If the adverb is given into the set, any set adverb is given below. For example, best, dangerous, talented is given below. In this situation set is not. ये जो वर्ड आ जाता है ये बहुत टिपिकल वर्ड है, जैसे बेस्ट आ गया, टैलेंटेड आ गया और इसको एक और डेंजरस, ऐसा कुछ भी मैथ्स में होता नहीं, क्योंकि जैसे ही आपको बेस्ट वर्ड मिलेगा तो बेस्ट का मतलब होता है कि बेस्ट मैच खत्म होने के बाद में बेस्ट होता है, पहले बेस्ट कुछ नहीं होता। तो ये बेस्ट वर्ड जो हो गया ये सारे सेंटेंस को खराब कर दिया और ये सेट नहीं है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब आ जाती है, बेस्ट आ गया, टैलेंटेड आ गया, डेंजरस आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता मैथ्स में, तो ये सेट नहीं है। अब ये मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा था, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण किंतु परंतु लगे। तो ये क्लास के सारे बॉयज को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेंटेंस जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है परंतु वर्ड आ जाए कि ये होगा या नहीं होगा, तो सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक और मैं सेंटेंस बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है ऑल द नॉवेल्स ऑफ द मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स को मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, लाइब्रेरी में जाकर सारे नॉवेल्स के नेम लिख सकता हूँ, तो वो भी सेट है। या मैं लिखूं कोई ऐसा राइटर जो बहुत टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड वर्ड आते ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे लिए टैलेंटेड है हो सकता है वो दूसरे के लिए टैलेंटेड ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में सेट नहीं हो। तो आई थिंक सो सेट को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था। तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में अब रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ रोस्टर, क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो के अंदर रोस्टर और सेट बिल्डर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अब एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक मैं देखता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर, ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखा हूँ। ये दिस इज इक्वल टू एक्स एवरी एक्स, ये लिखा है एक्स एवरी एक्स और इज एन इंटीजर। और x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी और इससे 7 से कम की है। ये इसको मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसे ऐसे पढ़ा जाता है x एवरी x इज एन इंटीजर, और x क्या है -3 से ग्रेटर और इक्वल बट x इज लेस देन 7। ऐसी सिचुएशन में इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों इसको इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए अब ये इंग्लिश मुझे खत्म करनी है, एक्स एवरी एक्स इज एन इंटीजर, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है डिजिट के अंदर। तो x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पर, तो मुझे -3 इंक्लूड करना पड़ेगा, -3 और -3 से बड़ी वैल्यू लेनी है, -2 -1 इंटीजर होने की वजह से इसमें 0 भी लेना पड़ेगा, और x लेस देन 6 है तो 6 तक जाता हूँ, लेस देन और x लेस देन 7 है तो 6 तक जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इंग्लिश लिखता हूँ और जो रोस्टर फॉर्म में वहाँ डिजिट लिखता हूँ, तो वो डिजिट लिखने के लिए ये खत्म करना पड़ेगा मुझे, एक्स एवरी एक्स इज एन इंटीजर। खत्म करने का मतलब है मुझे समझना पड़ेगा क्या लेना है, इंटीजर्स लेने हैं और x की वैल्यू लेनी है -3 से बड़ी और इक्वल टू भी लेना है, -3 भी लेना है उससे बड़ा, -2 -1 इंटीजर होने की वजह से 0 और 7 से कम तक जाना है, 1 2 3 4 5 6। मैंने डेसिमल वगैरह कुछ नहीं दिया क्योंकि ड्यू टू इंटीजर ये इंटीजर यही होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया एक सिचुएशन को। एक और सिचुएशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। एक मैंने एग्जांपल ये लिया है, ये E इज इक्वल टू लिया है, E इज इक्वल टू इसका से लिखा है the set of all letters
set of all letters in word T R I G O N O M E T R Y ट्रिग्नोमेट्री लिया जनरल मैंने इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट करा है। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लेकर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आगे ली है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका देखिए क्या है, ब्रैकेट के इनसाइड भी लिख सकता हूँ, और यदि इंग्लिश में सेट पहले लिख दिया मैंने, सेट ऑफ कर दिया, इसका मतलब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लिखा है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कहलाता है। अब इसे मुझे रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए इस वर्ड को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जो रिपीट हो रहा है उसे सिंगल टाइम लेना पड़ेगा, जैसे टी सिंगल टाइम, फिर कोमा आएगा, आर, देन आई, देन जी, और ओ दो बार आना चाहिए। तो मैं सिंगल टाइम लूंगा यहाँ पर एक बार, और उसके बाद एन, देन लूंगा एम, उसके बाद में एम के बाद में ई, और टी ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो टी नहीं लेना, आर ऑलरेडी आ चुका है, और वाई। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो कहलाता है वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म में कहलाता है। कोई भी आप इंग्लिश का कोई भी जो लेटर है उसे रिपीट नहीं कर सकते, सिंगल टाइम यहाँ पर लोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए रोस्टर फॉर्म। अब मैंने ये रोस्टर फॉर्म में आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ आगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लिखता हूँ। राइट इन द थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ से मैंने उठाया, ये वाला एग्जांपल एक लिया है। आप बुक में देखना आपको एग्जांपल मिलेगा। ये एक एग्जांपल उठाया है, इसको मैंने ये लिखा हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड एज ए रोस्टर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के लिए मैंने पहले साइड में लिख देता हूँ ये कैसे बनता है। ये 5 25 इजी वे में बताता हूँ। 125 6 to 5 और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मतलब होता है 5 की पावर 1। 25 का मींस होता है 5 raised to 2, 125 5 raised to 3, 625 5 raised to 4। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप इसमें इस सिचुएशन को देखो, एक कांस्टेंट है यहाँ पर, ये 5 नहीं बदल रहा, ये 5 इज कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट लेकर जो ऊपर पावर लगी है वो चेंज हो रही है, तो बस उसी को पावर को ही चेंज करेंगे, नीचे बेस को चेंज नहीं करेंगे। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों पहले इसकी मैथ्स की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। x एवरी x, सबसे पहले ये लिखा जाएगा x एवरी x इज इक्वल टू का साइन लगाओ। अब जो कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कांस्टेंट जा रहा है, ये जो कांस्टेंट है वो एज इट इज जाएगा, 5 जाएगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज पावर चेंज हो रही है, तो पावर को चेंज करके n लिख देता हूँ। पावर लिख दिया n, जो चेंज हो रहा है उससे लिख दो n। चलो कोमा लगाएंगे। n किसको बिलोंग करता है, n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n किसके बीच में जा रहा है, n जा रहा है जो 1 और 4 के बीच में जा रहा है। ये n की वैल्यू यहाँ से देखिए 1 से शुरू होती है और 4 पे खत्म होती है, तो n क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ तक वैल्यू जाएगी, तो ये चिल्ड्रन ये कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म करेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में आने के बाद में ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाती है, और अब चलते हैं चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सब कुछ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत और बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहले मैंने आपको बताऊँ एम्प्टी सेट के बारे में बताता हूँ। एम्प्टी सेट, नल सेट, एक ही बात है। एम्प्टी सेट या नल सेट को इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे या ऐसे लिखा जाता है। ये दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और नल सेट ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका एग्जांपल है तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सारे और नेचुरल नंबर लिए जो 2 से डिवाइड होते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड की जहां तक ऑड की डिफाइन करते हैं, ऑड कहलाता है 1 3 5 7 कहलाते हैं ये। तो ऐसी सिचुएशन में 1 3 5 7 कोई भी नंबर जो है 1 3 5 7 इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, तो वो आएगा नल सेट आएगा। तो ये आंसर है, ये नल सेट है। ये जो सेंटेंस है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये नल सेट या एम्प्टी सेट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा से सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये दीज आर द ऑड नंबर 1 3 5 7 ऑड नंबर है। ये कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो कोई भी नंबर नहीं होगा। ये ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए कोई भी नंबर ब्रैकेट में आएगा नहीं। तो पहला जो सेंटेंस है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक और सेंटेंस लिखता हूं, दूसरा ये सेंटेंस है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का लिखता हूं। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पहले वो लिखता हूं, सारे प्राइम नंबर। ए नंबर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर ये आप ले जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। ये नंबर जो राइट डाउन मैंने ये नंबर कर रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर है। अब मुझे सेट लेना है इवन प्राइम नंबर का लेना है, तो ये रहा इवन, यहाँ पर इवन नंबर एक ही है, इवन प्राइम एक ही होता है 2। तो मुझे ये इवन प्राइम में 2 यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है एम्प्टी सेट या नल सेट का, तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है। यदि ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट आता है तो वो एम्प्टी सेट नल सेट नहीं होता, और ब्रैकेट में यदि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। पहला एग्जांपल जो है वो एम्प्टी सेट का है, और दूसरा एग्जांपल जो है वो एम्प्टी सेट का नहीं है। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर जाते हैं। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट वेरी इजी प्रोसीजर है। फाइनाइट भी बता दिया था, इसका भी एक क्वेश्चन है। फाइनाइट सेट का क्वेश्चन लिया है मैंने, फॉर एग्जांपल 1 2 3 डैश 99 और 100 तक है ये। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये फाइनाइट कहलाता है। फाइनाइट का मतलब होता है जहां कुछ भी लास्ट में कोई डिजिट आ जाती है तो वो फाइनाइट कहलाता है। और इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ये कंटिन्यूस होता है, 1 2 3 डैश डैश, ये कंटिन्यूस में गया, ये दिस इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो ये इसका भी एक क्वेश्चन है फाइनाइट और इनफाइनाइट का, जो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद में चिल्ड्रन इसमें 1.2 में इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने का है, और इक्वल सेट का एक क्वेश्चन लिखता हूं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का क्वेश्चन आएगा। इक्वल सेट्स में क्या करना है बच्चों, आपको a is equal to दे रखा है 2 3, a is equal to है दिस इज 2 3, और देन आपके चिल्ड्रन b is equal to दे रखा है x every x, ये b एक दे रखा है x every x सॉल्यूशन। x every x is solution x square plus 5x x square plus 5x plus 6 is equal a is equal to this is there का इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक एग्जांपल है। a is equal to 2 3, b is equal to x every x solution of x square plus 5x plus 6। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पहले, उसके बाद में b को रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। तो x square plus 5x plus 6 की स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये 3 और 2 की स्प्लिटिंग जारी है, x square plus 3x plus 2x
प्लस 6, इसमें से x कॉमन निकलेगा चिल्ड्रन, x प्लस 3 और नेक्स्ट में प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और अदर ब्रैकेट में x प्लस 2 आएगा। ये स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हम 9 से सीखते आए हैं। तो ये दिस इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू वी गेट आंसर -3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आंसर जाएगा -2। तो b जो सेट बनेगा जनरल वो बनेगा -3 और -2 का बनेगा। अब a और b के एलिमेंट्स को मैच करते हैं, इसमें 2 आ रहा है पर इसमें तो -2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें -3 आ रहा है, सो दैट्स वी कैन से दैट a इज नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं है। मैंने b को सेट किया, b मेरा था सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसे मैं रोस्टर फॉर्म में लाकर इसे मैच कराया, ये 2 या -2 मैच नहीं कर रहा, 3 -3 मैच नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में a इज नॉट इक्वल टू b ये था। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाता है, इक्वल सेट का लास्ट क्वेश्चन जो सेट इक्वल हो जाता है उसका मैं जाता हूँ। ये जैसे लिया है x एवरी सिलेक्टर वर्ड ऑफ okay children, that's all for the day and tomorrow onward we going on to the next question. Okay, that's all.